पीपल वाले घर का साया। राजस्थान के झुंझुनू जिले के पास बसे एक छोटे से गांव भैरूपुरा में एक पुराना हवेली नुमा घर था। गांव वाले उस घर को पीपल वाला घर कहते थे क्योंकि उसके आंगन में एक बहुत पुराना पीपल का पेड़ था जो दिन में भी अजीब सन्नाटा फैलाए रखता था। उस घर में काव्या अपनी माँ सरोज और बड़े भाई महेंद्र के साथ रहती थी। एक रात ठीक 2 बजे काव्या की नींद अचानक खुल गई। उसे लगा जैसे आंगन में कोई धीरे धीरे चल रहा हो। ठक ठक ठक, पायल की हल्की आवाज। काव्या का दिल तेजी से धड़कने लगा। नहीं, ये सपना होगा, उसने खुद को समझाया। लेकिन आवाज फिर आई, इस बार खिड़की के बिल्कुल पास। काव्या डर के मारे रजाई में छिप गई। गांव में कुछ दिन पहले ही एक औरत ने बताया था कि पीपल के पेड़ पर रात को कोई परछाई दिखाई देती है। मैं भी वही सोच रही हूँ, दिमाग का वहम है। सोचते सोचते काव्या सो गई। सुबह सरोज बोली, काव्या, तेरे लिए रिश्ता आया है जयपुर से, लड़का सरकारी नौकरी में है। काव्या चौंक गई। माँ, मुझे अभी पढ़ाई करनी है। लेकिन गांव की वही पुरानी बातें, तेरी उम्र की सब लड़कियों के बच्चे हो गए हैं। गुस्से में काव्या घर से निकलकर गांव के तालाब किनारे बैठ गई। काव्या पानी में देख रही थी, तभी उसे अपने पीछे किसी लड़के की परछाई दिखी, लेकिन पीछे कोई नहीं था। वो घबराकर पीछे हट गई। तभी एक बूढ़ा साधु वहां आया। डर मत बेटी, पीपल वाले घर में रहने वालों को कभी कभी कोई पुकारता है। कौन? काव्या कांपते हुए बोली। साधु बस मुस्कुराया। जिसकी कहानी अधूरी रह जाए वो लौटता जरूर है। और अचानक गायब हो गया। उस दिन के बाद रात 2 बजे दरवाजे खुद खुलने लगे। काव्या को किसी के चलने की आवाज आती। आईने में पीछे कोई खड़ा दिखाई देता, लेकिन मुड़ते ही कोई नहीं। सरोज बोली, पीपल देवता हैं, कुछ नहीं होगा, और मिर्ची नमक से नजर उतार दी। 1 हफ्ते बाद लड़के वाले आए। लड़का अर्जुन सबको पसंद आ गया। शादी की तैयारी शुरू हो गई। लेकिन उसी रात काव्या ने सपने में देखा, एक युवक सफेद कपड़ों में खड़ा है। वो बोला, तुम्हारी शादी नहीं हो सकती। काव्या चीख कर उठ बैठी। एक शाम काव्या जंगल से लौट रही थी। अचानक तेज हवा चली। पीछे से किसी ने उसका नाम फुसफुसाया, काव्या। उसके पैर जैसे जम गए, लेकिन पीछे कोई नहीं। शादी से 2 दिन पहले काव्या दुल्हन का जोड़ा पहनकर आईने में खुद को देख रही थी। अचानक आईने में उसके पीछे वही युवक खड़ा दिखा। इस बार साफ, आंखें उदास, चेहरा पीला। काव्या चीख पड़ी। सरोज डरकर गांव की तांत्रिक दादी गंगाबाई के पास गई। गंगाबाई ने आंख बंद करके कहा, ये साया बुरा नहीं है, ये उसी घर का पुराना मालिक है। 20 साल पहले उस घर में रहने वाला युवक राघव शादी से पहले मर गया था। उसकी आखिरी इच्छा थी दुल्हन को उसी घर में लाना। तभी से वो हर होने वाली दुल्हन को रोकता था। बारात आ गई। अचानक दूल्हा अर्जुन बेहोश हो गया। दरवाजे अपने आप बंद हो गए। हवा तेज चलने लगी। पीपल का पेड़ जोर जोर से हिलने लगा। काव्या ने देखा, राघव का साया उसके सामने खड़ा है। मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, बस अकेला नहीं रहना चाहता। काव्या ने हिम्मत करके कहा, तुम्हें शांति चाहिए, मेरा जीवन नहीं। गंगाबाई ने मंत्र पढ़े। दीपक की लौ तेज हो गई। पीपल के पत्ते अचानक शांत हो गए। राघव मुस्कुराया, धीरे धीरे हवा में घुल गया। और पहली बार घर में सन्नाटा नहीं, शांति थी। अर्जुन को होश आ गया। शादी बिना किसी रुकावट के हो गई। लेकिन विदाई के समय पीपल का एक पत्ता खुद ब खुद काव्या के हाथ में गिरा, जैसे कोई आखिरकार विदा ले रहा हो।